फार्मा में काम कर रहे हजारों लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन ग्रोथ वहीं की वहीं। ना सैलरी बढ़ रही, ना प्रमोशन मिल रहे और ना ही कंपनीज सीरियसली लेती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। सही अपस्किलिंग ही आज की असली जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो टॉप कोर्सेज जो अगर आपने कर लिए तो आप 15,000 वाली नौकरी से 50,000 तक का सफर तय कर सकते हैं सिर्फ 3 से 4 सालों में। ये वो नॉलेज है जो कोई ओपनली नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट कोर्सेज के नेम बताऊंगा, एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन और कहाँ से करने हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो कोर्सेज की जरूरत क्यों होती है। फार्मा इंडस्ट्री में स्किल बेस्ड हायरिंग अब ट्रेंड बन चुकी है। सिर्फ बी फार्मा या एम फार्मा से काम नहीं चलेगा। कंपनीज को चाहिए वो लोग जो डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, क्यूएमएस, रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग और कंप्लायंस में एक्सपर्ट हो। और ये सारी चीजें आपको नॉर्मल सिलेबस में नहीं मिलती, नहीं सिखाई जाती, इसलिए एक्स्ट्रा कोर्सेज की बहुत जरूरत होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए। नंबर 1, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स। इट फोकसेस ऑन डेविएशन, चेंज कंट्रोल, कापा एंड रिस्क असेसमेंट। इस कोर्स का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि QMS प्रोफाइल में जंप करने में आपको इजी होगा। इसकी ड्यूरेशन होती है 1 to 3 मंथ्स। कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिससे आप ये कोर्स कर सकते हो? IPA, Udemy एंड आपका क्लीनी माइंड्स। ये कोर्स आपको इंटरव्यू में एज देता है बिकॉज QMS वाले कम होते हैं मार्केट में। नंबर 2, ऑडिट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस कोर्स। इट फोकसेस ऑन WHO, US, FDA, MHRA ऑडिट हैंडलिंग। बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स इज डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑडिट प्रोफाइल्स ओपन हो जाती हैं आपके लिए। इसका ड्यूरेशन रहता है 2 से 6 हफ्तों तक का। देखो प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो वो आते हैं आपके, लाइक IPA हो गया, आपका फार्मा नॉलेज सेंटर हो गया, यहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। नंबर 3 आता है आपका डाटा इंटीग्रिटी एंड Alcoa++ कोर्स। इट फोकसेस ऑन ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, GDP एंड डॉक्यूमेंट कंप्लायंस। बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स आर आपका रेज्यूमे में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स। इट कवर्स CTD, ECTD, आपका डोजे प्रिपरेशन, ICH गाइडलाइंस। प्लेटफॉर्म टू डू दिस कोर्स आर आपका क्लीनी माइंड्स हो गया, फार्मा नॉलेज सेंटर हो गया आपका, या फिर Udemy हो गया। सैलरी इम्पैक्ट पड़ता है इन कोर्सेज से। देखो अगर आपके लिए RA के डोर ओपन हो जाएंगे अगर आप RA वाला कोर्स कर लेते हो। एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है बिकॉज RA प्रोफाइल में फ्रेशर्स को कंपनी जल्दी नहीं लेती, और अगर आप ये कोर्स करके जाते हो तो आपके लिए एक एंट्री डोर खुल जाता है। अभी QC एंड प्रोडक्शन वालों के लिए कुछ कोर्सेज डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर QC आप HPLC, GC, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हैंड्स ऑन कोर्स कर सकते हो। इट फोकसेस ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन स्किल्स, डॉक्यूमेंटेशन फॉर QC में ग्रोथ चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। देखो आपको ना प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ये कर सकते हो, लाइक लैब बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो, जैसे APT रिसर्च हो गया, आपका AIC लैब हो गया। प्रोडक्शन में आप प्रोडक्शन के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग कर सकते हो, लाइक इट कवर्स BMR, BPR, लाइन क्लियरेंस, SAP एंट्रीज, आइडल फॉर IPQ एंड प्रोडक्शन में आपको ग्रोथ मिलने में आइडल रहते हैं। जो SAP सीख सकते हो, SAP आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो फार्मा कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप उसमें कोई कोर्स कर सकते हो, उसमें आपको एज मिलेगा। बाकी आप एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकते हो जो हर फार्मा प्रोफेशनल करने चाहिए, लाइक सॉफ्ट स्किल प्लस GMP कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कर सकते हो। इट फोकसेज ऑन ईमेल्स, ऑडिट में बोलना, कम्युनिकेशन विद सीनियर्स। देखो क्यों जरूरी होता है ये? देखो हार्ड स्किल से जॉब मिलती है, सॉफ्ट स्किल से आपको ग्रोथ मिलती है। प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ये कर सकते हो, लाइक Udemy हो गया आपका, लिंक्डइन लर्निंग हो गया, यहाँ से कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड SAP बेसिक जो मैंने कवर किया था पहले, ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि QA QMS में एक्सेल पर बहुत काम होता है। ऑडिट ट्रेल, लॉग्स हो गया आपका, रिकॉर्ड, SAP भी बहुत जरूरी होते हैं फार्मा कंपनीज में, तो ये सब आप कर सकते हो। अच्छा, अभी कोर्स करने का सही समय और स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो पहले 6 महीने सिर्फ जॉब सीखो, फिर कोर्स करो। 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो वीकेंड में आप कोर्स करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपको फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1-2 साल के बाद आपको कंपनी स्विच करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर कंपनी में आपको ग्रोथ अच्छी मिल रही है तो आप वहाँ पर भी रह सकते हो, बट 1 साल के बाद आप कोर्स करना स्टार्ट कर दो वीकली बेसिस पे। आइडियल बजट क्या रखना है आपको? 2 से 8 हज़ार का आप पर कोर्स का बजट रख सकते हो। देखो ये आपके ऊपर ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि फार्मा में सिर्फ जॉब ना करूं बल्कि ग्रोथ करूं, तो सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट अपस्किलिंग से आगे बढ़ना होगा। ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है ये बहुत वैल्यूएबल है। यही वो चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल फार्मा ग्रेजुएट में और एक अच्छी ग्रोथ करने वाले फार्मा ग्रेजुएट में डिफरेंस लाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।